हे गाइस, इट्स मी साइकिक और मैं हूँ एक एनीट्यूबर और मैं बेसिकली बात करता हूँ एनिमे और मांगा के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकेज़म की थ्योरीज के ऊपर। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो सियोंगजी यूक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ चियोंगलांग, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी डेथ कैसे हुई। जैसे कि रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि वो 1v5 कर रहा था, वो भी 0th जनरेशन के मेंबर के साथ। तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी डेथ कैसे हुई। फिर हम लोग बात करेंगे कि उसने सीखा किससे, जो कि है विंजिन का डैड। विंजिन का डैड कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ताइजिन है वो चियोंगलोंग से वर्कर्स में कैसे एंड अप हो गया और उसका क्या रिलेशन है किंग ऑफ सियोल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सियोंगजी यूक, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन किंग के नाम से जानते हैं, उसे कुछ बीमारियां हैं। सबसे पहले बीमारी की बात करना चाहूँगा कि उसे है पॉलीडैक्टिली। पॉलीडैक्टिली एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपके हाथ या पैरों के फिंगर्स कुछ बढ़ जाते हैं। किसी की हाथ में एक एक्स्ट्रा फिंगर आ जाता है और किसी के पैर में एक एक्स्ट्रा फिंगर आ जाता है। सियोंगजी यूक के दोनों हाथों में 6 फिंगर है और पैरों में भी 6 फिंगर है, इसलिए उसे ऑफरिंग की तरह यूज़ करते हैं। बट पॉलीडैक्टिली हार्मलेस होता है, तो इससे बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हमें दिखाया गया था कि जो सियोंगजी यूक है वो एक रूम में बंद होकर मेडिसिन ले रहा था, तो इससे पता लगता है कि उसे कोई और भी बीमारी है। उस बीमारी का नाम है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें बॉडी में प्यूटरल ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगता है। इस ग्रोथ हार्मोन से बॉडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। जैसे कि हमें दिखाया गया था कि वो जो सियोंगजी यूक है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज़्यादा लंबा है और हमें मेडिसिन लेते हुए दिखाया गया था। और एक्रोमेगली ऐसी डिजीज़ है जिसमें डेथ का थोड़ा बहुत खतरा रहता है अगर आप मेडिसिन टाइम पे ना लो, और उस ऐसी मेडिसिन को लेते हुए दिखाया गया था वो एक्रोमेगली की मेडिसिन से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थी। लेकिन जैसे कि अभी रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया है कि वो अभी 1v5 0th जनरेशन मेंबर से लड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं हो कि 5 लोगों से वो हारेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट है विंजिन के डैड का। विंजिन का डैड जो कि 0th जनरेशन में गैप्योंग के लेवल का कहलाता है। विंजिन के डैड से सियोंगजी यूक मिला कब? क्योंकि जब जो विंजिन था वो आ गया था चियोंगलोंग, तब तो हमें उसका डैड दिखाया नहीं गया। लेकिन उसका मॉम से हमें थोड़ी बहुत बातें पता लगती है कि जो विंजिन का डैड है वो पूरी कंट्री में घूमते रहता है और अपनी मार्शल आर्ट को परफेक्ट करते रहता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शामन से जब विंजिन की मॉम बात कर रही है तो विंजिन की मॉम कहती है कि हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारे, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने कोई गलती नहीं की। तब शामन कहता है कि तुमने गलती नहीं की, तुम्हारी हस्बैंड ने गलती की थी। इससे पता चलता है कि शामन और विंजिन के डैड का कुछ ना कुछ तो है कि पंगा हुआ होगा, और उसी बीच उस पंगे ने मेरे ख्याल से सियोंगजी यूक को विंजिन के डैड ने कुछ ट्रेनिंग दी होगी, इसीलिए वो उसका डिसाइपल है। और उसका डिसाइपल होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे ये भी लगता है कि जो सियोंगजी यूक है उसका मास्टर अभी तक जिंदा होगा, यानी कि विंजिन का डैड अभी भी जिंदा होगा। नेक्स्ट थ्योरी की हम लोग बात करेंगे अगर, तो वो है कि विंजिन का डैड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो सच में गैप्योंग के लेवल पर है। तो मेरा जो आंसर होगा वो है हाँ, वो सच में गैप्योंग के लेवल पर है, क्योंकि वो पूरी कंट्री में घूमते रहता है। और 0th जनरेशन का एक मेंबर उसके मार्शल आर्ट को देखकर डर गया था, तो आप गैस कर सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो। और उसका जो स्टूडेंट है सियोंगजी यूक, जो कि फर्स्ट जनरेशन किंग में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर है, और 1v5 अगर वो फाइट करता है, नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि वो सर्वाइव कर जाता है, तो समझ लेना कि उसका मास्टर गैप्योंग लेवल पर है। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग बात करेंगे कि जो ताइजिन है वो वर्कर्स में कैसे आ गया। जैसे कि हमें पता है कि वो चियोंगलोंग में एक शामन का बेटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करता है, तो उसे वर्कर्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोजिमा ब्रदर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, घोस्ट ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो भी वर्कर्स में बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं यूजिंग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो शामन है और जो शामन और चेयरमैन चॉय दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है, लेकिन बाद में वो लोग दोनों टर्फ में आकर काम करने लगते हैं। लेकिन जो चेयरमैन चॉय है वो कभी भी टर्फ में आकर काम नहीं करता, किसी के साथ आकर काम नहीं करता। तो मुझे लगता है कि उसने मेरे ख्याल से मरवा दिया होगा शामन को, या फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है कि सियोंगजी यूक फाइट कर रहा होगा 5 0th जनरेशन मेंबर पे, तब विंजिन का डैड वहाँ प्रेजेंट हो जाता है और सारे लोगों को मार देता है। सारे लोगों को मारने के बाद वहाँ पे ताइजिन शायद बच जाता है और ताइजिन को वर्कर्स के अंदर काम करने लगता है वो, और धीरे धीरे हेल में रहकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।